जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी 68वीं के फॉर्म फिलअप प्रोसेस को। बीपीएससी 68वीं का फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, उन सभी स्टेप को एक एक करके हम बताएंगे ताकि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि ना रह जाए। तो ये तो मैं आ गया हूँ फॉर्म फिलअप के रजिस्ट्रेशन के पेज पे, लेकिन यहाँ पे आपको आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र खोलना है। और क्रोम ब्राउज़र जैसे ही होम पेज खुल गया, उसमें आपको टाइप करना है बीपीएससी। क्या टाइप करना है आपको? बीपीएससी। बाकी आपको छोड़ देना है, सिर्फ बीपीएससी टाइप कर लेना है और बीपीएससी टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। तो बीपीएससी जैसे ही आप सर्च करिएगा, देखिए सबसे ऊपर ही जो आएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपको दिख रहा होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, कुछ नया पेज खुल कर आएगा। तो ये बीपीएससी का होम पेज आ गया है, जहाँ पे सभी नोटिफिकेशन दिया हुआ रहता है। आप देख सकते हैं अच्छे से, इसमें पूरे नोटिस दिया गया है। 68वीं का भी नोटिस आप जाइएगा 19 में, तो देख आपको मिल जाएगा कि 19 को आपको बीपीएससी 68वीं का जो वैकेंसी आया था, देखिए यहाँ 18 को आया था, देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ। अगर आपने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी नोटिस पढ़ा हुआ है तो आप नोटिस पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यहाँ से आपको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आपको बताने वाले हैं फॉर्म फिलअप के, तो उसको हम छोड़ते हैं, सीधे चलते हैं फॉर्म फिलअप पे। इसके लिए आपको ऊपर आ जाना है। जब आप देखिए यहाँ पे ही है, मैं उसी पेज पे लेफ्ट साइड में आप जब देखिएगा, तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ होम पेज, हिस्ट्री, टेंडर, इसी में आपको अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से फेस खुल करके आ जाएगा पेज, एक नया पेज जहाँ से कोई भी फॉर्म भरा जाता है। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला फॉर्म पे क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इसके जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा, तो आपको बताएगा ये कि आपका जो पेज है एक नया विंडो खुलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा, इसमें आपको एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, 1-2 सेकंड के बाद आपको एक नया पेज कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, जो जिस पे फॉर्म भरा जाता है, जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। देखिए स्टार्टिंग में हम इसी पेज पे थे, लेकिन आपको अब फॉर्म भरना है बीपीएससी 68वीं का। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आपको नहीं करना है। आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके चले जाना है। इसमें जब आप नीचे जाइएगा, तो देखिए यहाँ ध्यान से कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, और यहाँ से आपको आगे बढ़ने से पहले क्या करना है कि जो पेज है आपका, इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में कैसे होगा? डेस्कटॉप मोड में करने के लिए राइट साइड का जो 3 डॉटेड ये बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको नीचे जाना है। यहाँ डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, इसी डेस्कटॉप साइट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करिएगा, पेज रिफ्रेश होकर के कुछ बड़ा पेज में, बड़ा साइज में खुल जाएगा, फिर वहीं पे आएगा, लेकिन साइज जो इस बार पेज का बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आने के बाद देखिए आपको 3-4 फॉर्म दिख जाएगा। कितने टाइप का? 3-4 टाइप का इसमें आपको फॉर्म दिखेगा, और आपको भरना कौन सा है इस पर ध्यान रखना है। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि अभी भी उसका भी फिलअप हो रहा है अभी भी बीपीएससी में। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर आपको भरना नहीं है, तो उसको आपको स्किप कर देना है। उसके बाद 68वीं बीपीएससी कंबाइंड, ये आपको फॉर्म भरना है। अभी देखिए 68वीं बीपीएससी का फॉर्म, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 25 अक्टूबर को, 25 नवंबर को सॉरी, और लास्ट डेट है इसका 20 दिसंबर तक है। तो 25 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट वो भी 20 दिसंबर है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी 20/12 तक है। ठीक है, तो ये हो गया डेट संबंधित। आपको ड्रग इंस्पेक्टर अगर भरना है तो ड्रग इंस्पेक्टर पे जा सकते हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर आपको नहीं भरना है। हम 68वीं के वीडियो बता रहे हैं 68वीं के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एडवर्टाइजमेंट एक बार पढ़ लेना है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ दिया हुआ है, डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करिएगा तो आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पढ़ा हुआ है तो आपको हाउ टू फिल एप्लीकेशन ये भी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और नहीं अगर आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया हुआ है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे जो 68वीं बीपीएससी वाला है, इसी पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करिएगा जैसे ही, तो थोड़ा सा ये पेज फंसेगा, लेकिन आपको इस पर दिक्कत नहीं करना है। पेज अगर फंस भी रहा है तो 2-4 बार इस पर क्लिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे ही क्लिक करना है 68वीं वाले के सामने, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं 68वीं वाले के सामने, ये जो दिया हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो उस पर क्लिक होने के बाद जैसे उस पर क्लिक हो जाएगा, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आपको एक एक डिटेल अच्छे से डालना है ताकि कुछ भी आपका गलत ना होने पाए। ध्यान रखिएगा,
इसमें एक भी गलती की चॉइस नहीं रहती, नहीं तो आप कितना भी पढ़िएगा दोबारा इसको चांस नहीं ही मिल पाएगा। ध्यान रखिए एडिट करने का। हो सकता है कि बीपीएससी एक दो दिन दे भी दे, लेकिन फिर भी आपको गलत क्यों ही भरना है। तो देखिए पहले में आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम दिया गया है, तो इसमें आपको फर्स्ट नेम भर लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम राजन कुमार है तो आपको राजन इसमें भर लेना है फर्स्ट नेम में, और कैंडिडेट अगर लास्ट नेम में आपको कुमार भर लेना है। लेकिन वहीं आपका नाम अगर राजन कुमार सिंह है तो आपको फर्स्ट नेम में राजन, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह भर लेना है। तो इस तरह से आपको तीनों नाम में गलती नहीं करना। फर्स्ट नेम अगर दो ही आपका है, जैसे राजन कुमार या कोई भी कुमार है, तो फर्स्ट नेम में वो नाम हो जाएगा और दूसरे में लास्ट नेम में कुमार। लेकिन अगर मिडिल नेम का कुछ है तो मिडिल नेम में भर दीजिएगा, नहीं है तो उसको वैसे ही खाली छोड़ दीजिएगा। कैंडिडेट लास्ट नेम हो गया, उसके बाद फादर नेम आपको भरना है। फादर नेम में देखिए फादर नेम के सामने आपको फादर का पूरा नाम भरना है। इसमें आपको श्री वगैरह नहीं लगाना है, कोई भी सर नेम का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई फीमेल इस फॉर्म को भर रही हैं तो अगर वो मैरिड हैं तो उनके लिए इसमें हस्बैंड का नेम भी भरना होगा। अगर वो कोई फीमेल नहीं भर रही है तो उसमें आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अनमेरिड फीमेल भर रही है तो उनको हस्बैंड नेम छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मदर्स नेम भरना है। मदर नेम तो होगा ही होगा, तो आपको इंटर मदर नेम, तो माँ का पूरा नाम भर लेना है। जैसे मान लीजिए आपके माँ का पूरा नाम है कोई भी सीता देवी, तो आप ऐसे यहाँ पे सीता और स्पेस देकर के देवी भर सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे भरना है, तो डेट ऑफ बर्थ में ध्यान से देखिए, इस डेट पे आपको क्लिक करना है। तो ये डेट लेगा नहीं, आपको यहाँ से अपने बॉटम से जो कि आपका टाइपिंग जो है टाइपिंग पैड से आपको इस पर डालना होगा। तो मैं जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के देखता हूँ 32, तो ये ले लेगा, ठीक है, खुद से। उसी तरह से मंथ जब आपको डालना है तो मैं 9 मंथ डाल रहा हूँ, तो मंथ में 9 हो गया। डेट में जब मुझे को डालना है तो डेट में मैं 31 डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया डेट का। डेट में तो ऐसे करके, अगर वो हॉरिजॉन्टल मेरा पेज है इसलिए थोड़ा सा फंस रहा है, मैं इसको वर्टिकल कर दे रहा हूँ, तो अभी ये हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिकल जैसे आप करिएगा, वर्टिकल में आपको इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। उसके बाद ईयर में आपको डालना है, ध्यान से देखिएगा। ईयर में आपको क्या डालना है, तो आपका जो जन्म तिथि का ईयर है वो डाल देना है। जैसे कि मेरा 1998 है तो आपको 1998 करके यहाँ जैसे डालिएगा आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये फिर से आपको हॉरिजॉन्टल कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट, एप्लीकेशन एरर आ रहा है, मैं दोबारा करके देखता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा कुछ पैरामीटर आपको नीचे आएगा। 31/9/1998 डालेंगे तो आपको कुछ नीचे दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं तो मैरिड में डालिएगा, अगर अविवाहित हैं तो अनमैरिड में। जेंडर आपका मेल है तो मेल पे टिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पे टिक कर दीजिए। कोई आईडी आपको इसमें डालना है आप, उसके बाद है आईडी, तो आईडी का टाइप में आप क्या डालिएगा, तो आईडी में आपको आधार है तो आधार सेलेक्ट कर लीजिए, आधार नहीं तो पैन, अगर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों का ऑप्शन है, तीनों में से आपके पास कोई ना कोई एक होगा ही। उसके बाद इसमें आपका उसका नंबर भी मेंशन करना होगा, नीचे वाले सेक्शन में आपको आधार नंबर सेक्शन मेंशन कर देना है। अब उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन है, तो आप निश्चित रूप से होंगे ही, तो यस कर देना है। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर परमानेंट नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ बिहार वासियों के लिए ही रिजर्वेशन मिलता है। तो परमानेंट रेसिडेंट है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो अगर आप बिहार के हैं तो भी आपको यहाँ यस का ऑप्शन आएगा। जब ये आप नो कर दीजिएगा ना कि आप बिहार के नहीं हैं तो आपको ये भराएगा ही नहीं, बल्कि मतलब कि आपको रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं भर पाइएगा। तो उसके लिए आपको यस होना जरूरी है, मतलब आप बिहार का होना ज़रूरी है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, तो यस कर दीजिए। मान लीजिए मेरा जाति जैसे कि EWS है, EWS डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको कास्ट का नाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि आपका कास्ट कौन सा है। जैसे कि मेरा है EBC में तेली, तो आप ABC डालिए और उसके बाद TLI जैसे डालिएगा वो नीचे आ जाएगा आपके, ठीक है। तो वहाँ से आपको जाति आपका डाल लेना है। जाति डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, और आगे में देखिए आपको क्या दिखाई देगा, तो आगे में बताना है कि क्या आप ग्रैंड सन ऑफ डॉटर हैं किसी, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं या बच्ची हैं, तो उनमें आपको यस नो कर देना है। तो ज़्यादातर लोग तो नो ही होंगे, आपको नो कर देना है। फ्रीडम फाइटर्स अगर आप रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है डू यू वांट टू पे कंसेशन फ़ी, तो क्या आपको इसमें कंसेशन फ़ी मिलने वाला है, तो आपको नो कर देना है। आपको कोई कंसेशन फ़ी, अगर फीमेल है तो आपको कंसेशन फ़ी मिलेगा, अगर नहीं है तो नो कर देना है। डू यू वांट टू पे कंसेशनल फ़ी एज पर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल, तो इन तीनों के लिए कंसेशन फ़ी है, तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है।
उसके बाद आपका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस में जैसे आपका पहला में विलेज का नाम है, दूसरा में पोस्ट और तीसरा में आपको क्या करना है थाना वगैरह डाल देना। उसके बाद स्टेट डालना है। स्टेट डालते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट जब आप डालिएगा तो ये पूरा आएगा नहीं, स्टेट ऐसे डालना है। उसके बाद आपको बिहार आपको ऐसे डालना है। तो मैं जैसे ही बिहार टाइप करूँगा, ये 1 मिनट, जैसे ही बिहार आपको टाइप करना BIHAR। तो ऐसे वैसे बिहार आप डालिएगा तो बिहार आ जाएगा, वहाँ से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट में जब जाइएगा तो डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट टाइम भी आपको सेलेक्ट ही करना होगा, ठीक है। तो 1 मिनट किधर गया, तो हाँ नीचे है, मैं एड्रेस डाल रहा था। एड्रेस में आपको मैं बता रहा था कि यहाँ आपको क्या करना है, बिहार डालना है। जैसे ही आप बिहार डालिएगा राइट साइड में आएगा, उसको क्लिक कर देना है, बिहार सेलेक्ट कर लेगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, तो जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ EASCH, तो मैं सिर्फ पश्चिम ही डालिएगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। या जैसे ही जो भी होगा, जैसे पूर्वी भी डालिएगा तो अपने ऑटोमेटिक वो आ जाएगा और उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। फिर नीचे सेम वहीं, अगर आपका परमानेंट अगर एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस सेम है तो ठीक है, दोनों में सेम डाल देना है। अगर अलग है तो नीचे में डिफरेंट डाल देना है। नीचे वाले में परमानेंट है, ऊपर वाले में आपका कॉरस्पॉन्डिंग प्रजेंट टाइम में जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस है। उसके बाद दिखा देना, आपको नीचे वाले में डालना है क्या आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, किसके लिए जी, आप BPSC के लिए। तो ध्यान रखिए आपको यहाँ एस ही करना है, भले ही आप अपियरिंग में हैं डाल रहे हैं, लेकिन फाइनल में तो आपको ग्रेजुएट पास है तो ही आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। BPSC अपियरिंग में नहीं लेता है। लेकिन अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं, एग्जाम दे करके टेस्ट लेना चाहते हैं कि हाँ हम दे पा रहे हैं कि नहीं, हमारा कितने सही हो रहा है, तो आपको यस कर देना, क्योंकि आगे आपको मार्कशीट वगैरह नहीं डालना होगा, ठीक है। मार्कशीट फाइनल में ही चेक होता है। तो यहाँ आपको यस कर देना है। आपके पास अगर नहीं है तो भी आपको यस करना है, ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है, ईमेल डाल देना है। ईमेल डालने के बाद आप गेट ईमेल OTP पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पर गेट कीजिएगा OTP आएगा ईमेल पे, फिर आपको इसमें उसका OTP भर देना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट मोबाइल OTP, फिर मोबाइल पर जो OTP आएगा उसमें आपको OTP भर देना है। यहाँ जो राइट साइड में कैप्चा है, इस पर कैप्चा डाल देना है। जैसे ही इतना काम आप कर लीजिएगा, फिर एक बार आप मैच कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक पूरा। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। राइट साइड में जो कॉर्नर पे है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे खुल करके आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, डियर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद एग्ज़ाम नेम दे देगा। उसके बाद नीचे जो देगा उसके लिए मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, पहले इसको मुझे हाइड करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पूरे भर पाएंगे, एक एक करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम नेम आपको आ गया है। एग्ज़ाम नेम के बाद जो आपको क्या क्या आया हुआ है ये भी देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है, यूज़र नेम आया होगा, पासवर्ड आया होगा। तो ध्यान रखिएगा जब इसके बाद आप लॉगिन करिएगा तो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नहीं लॉगिन करना है। यू कैन लॉग इन BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पोर्टल विद द प्रोवाइडेड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो इन सब के साथ उसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन किससे, तो यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं फिर से होम पेज पे, जहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से BPSC के होम पेज पे। आपको यहाँ फिर से आने के बाद क्या करना है कि जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ID और उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आया था उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको फिर से BPSC के होम पेज पे आना है, वहाँ से अप्लाई में जा कर के ये इस पेज पे आ जाना है, जैसे कि लॉगिन पे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। तो देखिए BPSC का जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, पहला होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन करिएगा। उसके बाद जाइएगा, अगर कुछ गलती रह गया हो तो आप पेमेंट से पहले उसको चेंज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कोई भी गलती में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से आपको उसके बाद पेमेंट करना होगा। लॉगिन करिएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन, उसके बाद पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म खुलेगा, जो कि फॉर्म आपको भरना है। तो उस फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन हो करना था, जो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद आपको अब लॉगिन करके पेमेंट करना होगा। लॉगिन करने में बता दिया मैंने कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको क्या डालना है, ये कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कैसा फेस आएगा मैं चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा
लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से फेस आपके सामने आ जाएगा खुल करके। इसमें आपको एक एक डिटेल फिर से मैच करना होगा और मैच करने के बाद ही पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहले कैंडिडेट नाम आपको मैच कर लेना है, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल, मतलब जो भी डिटेल आप वहाँ डाले थे यहाँ पूरा आ गया रहेगा। इन सभी डिटेल को आपको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहीं पे स्क्रॉल करके उन सभी डिटेल को नीचे जाने के बाद आप देखिए उन डिटेल को मैच कर लीजिएगा। उसके बाद ही नीचे अगर उन डिटेल में कोई भी मिस्टेक हो, कुछ भी गलती रह गया हो, तो आपको ध्यान देना है कि अपडेट योर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन में जो भी आपका गलती हुआ हो, आप पेमेंट से पहले ही इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ दिया हुआ है इसी पे, जब आप रजिस्ट्रेशन जो मैच किया हम लोग डिटेल, उन्हीं डिटेल जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिटेल हो गया। डिटेल के नीचे आइएगा तो दिया हुआ अपडेट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। आपका अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत हुआ हो तो यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको पूरा सही है, मैच करने से एक बार देख लीजिए। अगर कुछ भी गलत है तो आपको इस पर क्लिक करना है, वहाँ से जाकर चेंज कर लेना है, जिसमें गलत होगा उसको चेंज करके फिर उसको सबमिट करके और फिर आपको वापस लॉगिन करके यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही वहाँ से आइएगा तो आपको दिखेगा पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, यू हैव नॉट फील्ड अप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर पीटी। अभी आपने फॉर्म नहीं फिल किया, हमने क्या किया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार किया हुआ है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपको जाना होगा, फॉर्म भरना होगा, मतलब पेमेंट के बाद ही आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। तो क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। चलिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद कैंडिडेट नेम, फादर और हस्बैंड नेम, कुछ इस तरह से आपको डिटेल दिया हुआ रहेगा। और नीचे इसको जब स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ आपको पेमेंट सेक्शन दिखाई देगा। आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको मिलेगा यहाँ एग्जामिनेशन फ़ी 600, फी इनवर्ड 600। तो अब आपको यहाँ से पेमेंट प्रोसीड पे क्लिक करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट जो रसीद है उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। और जब आप प्रिंट आउट कर पेमेंट कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या खुलेगा, एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और पेमेंट करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये फेस आ जाएगा, पेमेंट करने का फाइनल ऑप्शन। इसमें आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इस आपके पास जो भी हो इन सब में उनमें से किसी से भी आप एक से पेमेंट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से करते समय, नेट बैंकिंग तो कोई भी चलेगा लेकिन डेबिट कार्ड से करते करते समय आपको रुपए डेबिट कार्ड चुनना है, क्योंकि अदर डेबिट कार्ड कभी कभी फंसता है और एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेता है अदर डेबिट कार्ड से। रुपए डेबिट कार्ड से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। तो इसको आपको पेमेंट वाले में क्या करना है, मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ ईमेल आईडी सेम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर भी सेम डाल दीजिए, पेयर नेम अपना नाम डाल करके फाइनली इसको पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको रुपए डेबिट कार्ड है तो उससे कर दीजिए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्रेडिट कार्ड से है तो क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट है तो डेबिट, नहीं तो नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग। ज़्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है, मतलब जो एटीएम कार्ड होता है वहीं से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम से ही, एटीएम ही डेबिट कार्ड कहलाता है। और उससे आपको 600 रुपये का पेमेंट करना है। उसके लिए आपको ये डिटेल डाल करके फाइनल पेमेंट कर देना है। चलिए मैं वो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद पेमेंट थोड़ा सा फंस रहा है। जो आप कार्ड डालिएगा तो कार्ड में ध्यान रखिएगा, रुपए कार्ड डालने पे थोड़ा सा फंस रहा है। मैंने अपना पेमेंट जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग से किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं कि कैसे पेमेंट करना है, वो आपको खुद से करना होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आने पर वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है, बैंक के द्वारा इस पर लीगल नोटिस भी भेजा जाता है। तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये जब आप डालिएगा तो रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा जब पेमेंट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पेमेंट आपको सक्सेस दिखा रहा होगा। मैंने जो पेमेंट अपना किया हुआ है वो पेमेंट सक्सेस हो चुका है। और इसमें आपको एग्जामिनेशन फ़ी के लिए एग्ज़ाम कौन सा था उसका नाम होगा, यहाँ कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रेफरेंस नंबर आपको दिखाएगा। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपको यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट का आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, मेरा वाला नहीं, आप जो अपना कीजिएगा उसका। पेमेंट कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से हम वहीं अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहीं से फिर हमको यहाँ आप ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए लॉगिन करके फिर हम होम पेज पे चलते हैं कि हमें लॉगिन के बाद अब आगे का क्या क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं, ठीक है। फिर से आप जैसे लॉगिन करिएगा आपके सामने फिर से वहीं पेज खुल कर आएगा, जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल देखने को मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपको अगर फिर से एक बार चेक कर लेना है, कुछ गलत दिखे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर ध्यान देने वाला बात यह है कि कैंसिल रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी हुई है तो वो आप चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले वाला रजिस्ट्रेशन है ही आपने फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको दोनों रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले वाला रजिस्ट्रेशन को कैंसिल, जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया अगर उसमें कुछ गलती हो गया है तो आप उसको चेंज करने के लिए हमें इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा। ये जो हमने 600 रुपये पेमेंट किया ये वापस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए हम बोले थे कि एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना है ताकि कुछ गलत ना हो। फिर भी अगर कुछ गलत रह गया हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है। फिर जब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो पैसा वो तो कट ही गया, फिर दोबारा आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है जो प्रोसेस हमने बताया था उसी से। लेकिन अगर आपका कुछ भी गलत नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने फिर नीचे जाने पे ही आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस। जो ऊपर था हमारा ऊपर हो गया, नीचे जब आएंगे स्क्रॉल करके तो यू हैव नॉट फील्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीटी। अभी तक आपने पीटी के लिए फॉर्म नहीं भरा, बस हमने रजिस्ट्रेशन किया है, पेमेंट किया है। गलत होने पे उसका चेंज पहले ही हो सकता था, पेमेंट के बाद चेंज करने के लिए आपको उस पेमेंट को रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो वो हमको नहीं करना है, हमें चलना है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो अभी हमने फॉर्म नहीं भरा है, अब हमको इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके हमने अपना फॉर्म भर लेना है, ठीक है। इससे पहले आप इधर देखिए तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो है, पीटी पेमेंट डेट भी एक ही दिन है और आपको यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीटी पे के नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपके सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो ओरिजिनल होता है वो खुल जाएगा। इसमें फिर से जो रजिस्ट्रेशन में हमने डिटेल भरा था वो ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, पति का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि। इसके अलावा भी आगे सारी चीज़ें भरी हुई मिलेंगी जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम भरा हुआ था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जेंडर वगैरह चेक करना है। उसके बाद हमारी नेशनलिटी से क्या आप भारत के नागरिक हैं तो वहाँ से हमको चूज कर लेना है कि हम यस ही होगा, क्योंकि सभी लोग लगभग भारत के ही होते हैं, अदर कंट्री के लिए यह अलाउड नहीं है। क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो हाँ। क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो हाँ। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप आरक्षित वर्ग में नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने अपना डिटेल यहाँ भर दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये तो यहाँ तक हमारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको फॉर्म का डिटेल जो भरना होगा। और सबसे जो बड़ी बात है आपको ध्यान रखना ये वाली, वो इसमें टाइमिंग दिया होगा, आप 20 मिनट में ही फॉर्म को आपको भरना होगा। तो 20 मिनट ही मिलेगा। इससे पहले इसीलिए हमने वीडियो बनाया है ताकि आप जो भी आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले उनको आप तैयार रखें, ठीक है। तो आइए मैं और भी दिखा देता हूँ। इन सभी डिटेल को करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नीचे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इन सभी डिटेल को भरने के बाद आपको जो यहाँ नेक्स्ट दिख रहा है, देखिए आप यहीं पे है, जो इस पे हाइड हुआ है मेरे कर्सर के कारण। यहाँ प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसी नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म के अगले पार्ट में पहुँचेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म है, इससे पहले जो प्रीवियस था उस पर हमने क्या देखा था कि उसमें जो हमने रजिस्ट्रेशन में डिटेल माना था उसको फिर से यहाँ वेरीफाई करवा लिया था। यहाँ आपको उत्तीर्ण परीक्षा डालना है कि आपने मैट्रिक कब उत्तीर्ण किया था, तो मैट्रिक का आपको ईयर डालना होगा। ईयर के बाद आपको इसमें और क्या क्या डिटेल डालना है ये भी नीचे दिया हुआ है, कितने मार्क्स है आपके। तो आपको पहले तो विषय डालना है कि मैट्रिक में कौन सा, तो ऑल विषय डाल दीजिएगा। और फिर सत्र कौन सा है, उसके बाद उत्तीर्ण मतलब कि आप कब से कब पास किए, कब पास। जैसे मैंने मेरा मैट्रिक 13-14 में पास किया था तो 13-14 हो जाएगा। उत्तीर्ण वर्ष 2014 हो जाएगा। संस्थान मैंने बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों से किया था, तो दोनों में जो मेरे एक चीज़ मैं दोनों डाल सकता हूँ। तो अपने कॉलेज का नाम और फिर यहाँ पे मतलब स्कूल का नाम, फिर कौन से बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससी भी, सीबीएसई के लिए हैं तो सीबीएसई। मार्क कितने हैं, तो मार्क्स प्राप्तांक मतलब कितना आपको मिले हैं, पूर्ण कितने हैं, तो जनरली 500 पूर्णांक होता है अभी प्रेजेंट टाइम में। और उसमें जो मिले हुए आपको डाल देना है, प्रतिशत वो खुद ही ले लेगा। फिर ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा मैथ रहा है, सत्र जो है, सत्र मतलब सेशन, मेरा ग्रेजुएशन 16 से 19 रहा है। उसके बाद मैंने इसमें 16 से 19 डाल दूंगा मैं। उसी तरह आपको उत्तीर्ण वर्ष मैंने 19 में पास किया, तो 19। संस्थान मैंने किससे किया, तो मैंने मगध यूनिवर्सिटी से किया था, मगध यूनिवर्सिटी। बोर्ड विश्वविद्यालय तो यहाँ भी मगध यूनिवर्सिटी प्राप्तांक। यहाँ संस्थान में मगध यूनिवर्सिटी सॉरी नहीं रहेगा, यहाँ कॉलेज का नाम रहेगा, ठीक है, कॉलेज का नाम आपको डालना है। बोर्ड विश्वविद्यालय, यहाँ आपको किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, प्राप्तांक कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल मार्क्स जो टोटल एग्जाम 800 का था, प्रतिशत वो खुद से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे चलना है आपको।
प्रीवियस आप कहीं पहले से नौकरी में है तो आपको यस करना है, अगर नौकरी में है तो यस करना है। उसके बाद इस नौकरी के बारे में डिटेल आपको डाल देना है। उसके बाद यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग या विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा में अयोग्य घोषित किए गए हैं, तो किसी भी एग्जाम में अगर आप अयोग्य घोषित किए गए हैं तो आप उसका डिटेल डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है उम्मीदवार ने जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक रहा है, तो पिछले 3 साल में आप 6 माह से अधिक जहाँ भी रहे हैं तो उन 3 जगहों का नाम डालना है। तो जहाँ जहाँ आप रहे हुए हैं उसका डाल दीजिए। मतलब आप कहीं भी जगह 3 साल के अंदर में, जो 3 साल बीता है, इनमें से आप 6 माह कहीं भी रहे हों तो उन जगह का डिटेल आपको डाल देना है। उसके बाद उम्मीदवार की लंबाई डालना है। तो आपको अपना लंबाई मेजर करना है सेंटीमीटर में, फिर फीट में और इंच में। इसको मेजर करके आपको अलग से कॉपी पर लिख लेना है फॉर्म भरने से पहले। उसमें छाती की चौड़ाई आपको सेंटीमीटर में, इंच में, फिर सेंटीमीटर छाती फुलाने पर और इंच में। ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है 2 विनिर्धारकों का पता, मतलब 2 अपने फ्रेंड का नाम डाल दीजिए इस एड्रेस के साथ। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर में इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट रैंडम एरर ड्यू टू गिसिंग इन द ऑब्जेक्टिव टाइप 16 टेस्ट प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द ब्लू निगेटिव मार्किंग। मतलब ये निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड फैक्ट पूछ रहा है कि आपको निगेटिव मार्किंग में आप क्या चाहते हैं। ये बहुत अच्छे से चुनिएगा। जो 16 नंबर में है निगेटिव मार्किंग में जो पहला दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब 50 क्वेश्चन पे ये नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये जो 50 क्वेश्चन रहेंगे ये 200 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और इन 2 मार्क्स में आपको अगर पास करते हैं 2 मार्क्स, अगर गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं चुनना है। आपको कौन सा चुनना है, क्योंकि इसमें देखिए दिक्कत क्या होगा। ये जो 50 क्वेश्चन है, जो सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन लीक करवाते हैं, ये सिर्फ यही 50 क्वेश्चन को मिल जाएगा तो वे टॉपर में लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से दिक्कत हो सकता है जो साधारण स्टूडेंट है उनके लिए। तो आपको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ ये 50 क्वेश्चन उनको मिल जाएगा, वो टॉप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 50 से 100 नंबर मिल जा रहा है 50 क्वेश्चन से। तो यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद है एज एबव। उसके अलावा ये बोल रहा है कि इसमें अगर जो टफ क्वेश्चन, ये 50 जो क्वेश्चन होंगे ये टफ लेवल के होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टफ क्वेश्चन डिसाइड कौन कर रहा है। अब किसी वही क्वेश्चन किसी बच्चे के लिए टफ होगा, किसी के लिए ईजी हो जाएगा, वो फिर सेटर को भी ईजी हो जाएगा। तो ये आपको 1 और 2 ऑप्शन नहीं चूज करना है। अब 2 में है एज एबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव 1 मार्क। एज एबव मतलब 50 क्वेश्चन जो हैं यही रहेंगे निगेटिव मार्किंग वाले, और 1 मार्क्स किसका रहेगा, तो 1 मार्क्स कौन सा देगा, तो ये मतलब कि 2 मार्क्स ना होकर क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। तो ये भी आपको नहीं चुनना है, क्योंकि 1 और 2 बिल्कुल अगर आप चुनते हैं तो समझिए आपके मतलब सभी छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। इसमें 3 ही होना चाहिए, जो कि 150 में 50 नेगेटिव होना चाहिए। इसमें सभी के लिए इक्वलिटी रहेगा, मतलब अगर 150 रहेगा तो सबके लिए 150 में नेगेटिव, सभी के लिए इक्वल। लेकिन ये जो दोनों है इसमें सभी के लिए इक्वलिटी नहीं हो रहा है। इसमें जो सेटर है उनके लिए दिक्कत हो रहा है, किसी के लिए वो क्वेश्चन ईजी, किसी के लिए टफ होगा। इसलिए 1 2 आपको नहीं चुनना है। 16 नंबर आपको 3 ही चुनना है। ध्यान रखना है कि इस समय निगेटिव मार्किंग चुनते समय 3 ऑप्शन ही चुने। आप अगर 1 2 चुनते हैं तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ध्यान रखिएगा। ये दोनों मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि सेटर भी जो कराएंगे, जो क्वेश्चन में धांधली जो वगैरह होता है, वो भी 50 क्वेश्चन ये करके रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है। तो ये, और फिर ये बोला गया है ये डिफ़िकल्ट लेवल के, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। तो ये भी चीज़ें हैं, इसलिए आपको 3 ही चुनना है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल। 150 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। इन दिस केस देयर विल 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और 1/4 होगा रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। तो इसी 3 के साथ चलना है हमें। ठीक है। 16 में 3 ले लेना है। उसके बाद पहचान चिन्ह लगा देना। जैसे किसी का मोल है तो ये मोल ऑन द नेक वगैरह जहाँ दिख जाए, या कट मार्क है तो एक कट मार्क ऑन हैंड। ठीक है। अन्य कोई सूचना देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं देना चाहते नो कर दीजिए। ऑनलाइन जो है एग्जाम फी वगैरह अमाउंट नीचे दिया गया है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर जो मस्ट है वो आपको देख लेना है। फोटो अपलोड पासपोर्ट साइज हो फोटो आपको करेंट डालिएगा, मतलब हाल फिलहाल का खींचा हुआ। उसके बाद इंग्लिश सिग्नेचर, फिर हिंदी सिग्नेचर। अब देखिए, इंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैन इमेज शुड नॉट बी मोर देन 25 KB। जो फोटो है 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड स्कैन सिग्नेचर आर नॉट मोर देन 15 KB। सिग्नेचर 15 KB से कम होना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखना है, दोनों सिग्नेचर 15 KB से कम होना चाहिए और फोटो 25 KB से कम होना चाहिए। ठीक है। इनके लिए डायमेंशन भी दिए गए हैं। तो इंश्योर दैट द डायमेंशन ऑफ स्कैनिंग इमेज मोर देन 250 × 250। इसको लैपटॉप से या फ़ोन से भी कर सकते हैं। जो इमेज होना चाहिए ना, इसका जो विड्थ होना चाहिए 250 और हाइट भी होना चाहिए 250, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि सिग्नेचर का जो हाइट और विड्थ होना चाहिए वो 220 × 100 होना चाहिए। तो सिग्नेचर के लिए 220 × 100 और ये फ़ोटो के लिए 250 × 50। मतलब कि ध्यान रखना है
आपका फ़ोटो हो गया 25 KB का, और ये इसका डायमेंशन हो गया 250 × 250। सिग्नेचर हो गया 15 KB से कम का, और इसका डायमेंशन 220 × 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोटो सिग्नेचर हो गया। नीचे आपको घोषणा पत्र पे घोषणा कर देना है, फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, मतलब हो गया। और कुछ इसमें आपको अपलोड नहीं करना, मार्क्स वगैरह कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। मार्क्स वगैरह हो ही गया, हाइट वगैरह हो ही गया, सारी चीज़ें हो गई। सबसे मेन आपको जो निगेटिव मार्किंग वाला था उस पर आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग आपको क्या देना है। तो 3 नंबर ही चुनिएगा, ध्यान रखिएगा, धोखे में नहीं आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रीव्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म जो था वो आ जाएगा। मतलब लास्ट, मतलब वो बोल रहा है प्रीव्यू का मतलब हुआ कि हम सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार देखना चाहते हैं कुछ गलत है या नहीं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। यहीं पे सबमिट है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अभी भी। अगर चेंज के लिए हो सकता है बीपीएससी 2-3 दिन अगर दे भी दे, तो उसके लिए अभी नोटिस में कुछ नहीं बोला है। फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिस देख लेना है। वीडियो मैंने बता ही दिया पूरा स्टेप वाइज। कहीं अगर आपको फिर से दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको हम एक चीज़ और यहाँ बता दें कि बीपीएससी और 6वीं के लिए हमने बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, साइंस और करेंट, मतलब चारों जो मेन सब्जेक्ट है बीपीएससी के, उनके लिए अलग से मैंने चारों अलग अलग क्लासेज ऑनलाइन रिजर्व रखे हुए हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। मतलब आप हमारे साथ मिल करके, हमारे साथ रह करके आप बीपीएससी की तैयारी, पीटी की तैयारी 100% कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंट में 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच गया बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल से भी 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो 30, 35, 35, ये 35 को यहाँ कर दिए थे, 3 चौका 12, लगभग 120 क्वेश्चन आपको इसी से 4 सेक्शन से मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ से, तो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करेंट, इन चारों से। और चारों की क्लास हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है। साथ ही आपको कोई डाउट भी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इन सभी की व्यवस्था हमने की हुई है। आप हमारे साथ जुड़ करके फ्री में बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, नो कॉस्ट, और साथ ही गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।